नमस्कार। अच्छा सोचिए, भारत में हर साल मतलब हजारों किताबें लिखी जाती हैं, है ना? लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसी होती हैं जिन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान मिलता है। तो आज हम उसी सम्मान की कहानी जानने वाले हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार की। तो सवाल बहुत सीधा सा है। भारत का सबसे प्रतिष्ठित सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? हो सकता है इसका जवाब कई लोगों को पहले से पता हो, लेकिन इसकी कहानी क्या है, ये इतना जरूरी क्यों है? यकीन मानिए ये जानना बहुत दिलचस्प है। तो चलिए, सबसे पहले तो इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि ये सम्मान आखिर है क्या। जी हाँ, वो सम्मान है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसी को भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान माना जाता है। और देखिए, ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये किसी भी भारतीय लेखक के लिए समझिए कि एक बहुत बड़ा सपना होता है, एक बहुत बड़ा सम्मान। अच्छा, तो ये तो पता चल गया कि अवार्ड कौन सा है, पर सवाल ये है कि इसे देता कौन है। तो चलिए, इस पुरस्कार के पीछे जो संस्था है, साहित्य अकादमी, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, साहित्य अकादमी जो है, वो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंडर एक ऑटोनॉमस संस्था है। मतलब वो अपने फैसले खुद लेती है। और इसका सबसे बड़ा काम है भारत की अलग अलग भाषाओं में लिटरेचर को यानी साहित्य को बढ़ावा देना। और इसका मिशन भी बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ आज जो लिखा जा रहा है उस पर ही ध्यान नहीं देती, बल्कि हमारी जो पूरी साहित्यिक विरासत है, जो धरोहर है, उसे सहेजने और उसे आगे बढ़ाने का भी काम करती है। और इस पूरे महत्वपूर्ण काम का जो हेडक्वार्टर है, वो नई दिल्ली में है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। इसी साल साहित्य अकादमी की स्थापना हुई। और मजे की बात यह है कि ठीक अगले ही साल 1955 से पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिए जाने लगे। मतलब इसकी एक बहुत लंबी और बहुत ही गौरवशाली विरासत है। चलिए, अब उस बात पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है कि इस सम्मान को जीतने वालों को आखिर मिलता क्या है। और हाँ, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। तो आज की तारीख में पुरस्कार राशि है 1 लाख रुपए। ये एक अच्छी खासी रकम है, पर जैसा मैंने कहा, असली सम्मान इससे कहीं कहीं बड़ा है। उस 1 लाख रुपए के अलावा विजेता को एक ताम्रपत्र दिया जाता है, मतलब तांबे की एक खूबसूरत नक्काशीदार पट्टिका, और साथ में एक शॉल। ये दोनों चीजें इस सम्मान की गरिमा को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। और अब वो बात जो इस अवार्ड को सबसे ज्यादा खास बनाती है, वो ये है कि ये कुल 24 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। 24! ये सच में हमारे देश की भाषाई विविधता का एक सच्चा जश्न है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस पुरस्कार को सच में अमर बनाता है, और वो हैं इसके विजेता। चलिए, कुछ महान लेखकों की इस शानदार विरासत पर एक नजर डालते हैं। इस पुरस्कार की पूरी विरासत ना इसके विजेताओं में ही बसती है। आप शुरुआत से ही देखिए। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को मिला, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामधारी सिंह दिनकर जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने इसकी मजबूत नींव रखी। फिर दौर आया 70 और 80 का। इस दशक में नागार्जुन, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती जैसे लेखकों ने इस परंपरा को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। और फिर जब 90 का दशक आया, तो उदय प्रकाश और मैत्रेयी पुष्पा जैसी सशक्त आवाजों को भी पहचान मिली। ये दिखाता है कि ये पुरस्कार कैसे समय के साथ खुद को बदलता भी रहा है और नई आवाजों को जगह देता रहा है। और नई सदी में भी देखिए, कुंवर नारायण और श्रीलाल शुक्ल जैसे महारथियों को सम्मानित किया गया। इससे पता चलता है कि इसने अपनी अहमियत को हमेशा बनाए रखा है। देखिए, ये तो बस कुछ नाम है, पर ये पूरी लिस्ट ना अपने आप में भारतीय साहित्य का पूरा इतिहास बयां करती है। अच्छा, चलिए अब कुछ खास फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। ये वो सवाल हैं जो इस पुरस्कार के बारे में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल ये है कि हिंदी के लिए सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? और जवाब है माखनलाल चतुर्वेदी। उन्हें 1955 में, यानी पहले ही साल, उनकी कृति हिम तरंगिणी के लिए यह सम्मान मिला था। यह सच में एक ऐतिहासिक पल था। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, हिंदी साहित्य के लिए ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? और इसका जवाब है महादेवी वर्मा जी। उन्हें 1969 में उनकी क्लासिक रचना यामा के लिए सम्मानित किया गया था। ये उस समय की महिला लेखकों के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। तो इन सब बातों के बाद आखिर में सवाल ये उठता है कि इस पुरस्कार का हमारे साहित्य पर इतना गहरा और स्थायी असर क्यों है? ये इतना जरूरी क्यों है?
तो देखिए, ये पुरस्कार इतना मायने इसलिए रखता है क्योंकि पहली बात, ये सिर्फ एक लेखक को राष्ट्रीय पहचान नहीं देता, बल्कि ये 24 भाषाओं के साहित्य को एक ही मंच पर लाता है। ये हमारी विविधता का जश्न है। दूसरी बात, ये हमारी साहित्यिक परंपराओं की मशाल को अगली पीढ़ी तक लेकर जाता है। और तीसरी बात, ये देश में साहित्य के लिए एक बेंचमार्क, एक मानक तय करता है। तो असल में ये एक पुरस्कार से कहीं ज्यादा है। ये भारतीय साहित्य की आत्मा का उत्सव है। ये पुरस्कार हमारे अतीत और वर्तमान का तो सम्मान करता ही है, लेकिन साथ ही यह हमें भविष्य के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारे साहित्य का भविष्य कौन लिखेगा? क्या पता वो कोई नया लेखक हो जो शायद आज अपनी पहली कहानी लिख रहा हो।